हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं टीआरई 4 के लिए कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब तक होंगे और रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, अभी तक नहीं आया है, बट हम ये मान के चलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में होगा, क्योंकि पिछली बार भी जुलाई में हुआ था, 20 और 22 जुलाई को। ऐसे ही है, 20 तक होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने महीने होंगे? 3 महीने। अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई जून जुलाई मान के चलेंगे कि 20 तक हमारा एग्जाम होगा। उससे आगे भी होगा तो और अच्छी बात है, आपके पास और टाइम मिलेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जुलाई में हमारा एग्जाम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको जनरल पेपर में करना है। देखिए, सब्जेक्ट में ना टोटल, अगर मैं मान के चल रही हूँ, टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि 80 नंबर का मेरा सब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं 60+ तो अपने सब्जेक्ट में जो भी एक एवरेज बच्चा है ना वो स्कोर कर लेगा। और फिर जो 40 नंबर का जीएस है, उसमें से अगर आप 25+ स्कोर करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही मेरिट बन रही है कि 60+ सब्जेक्ट में, मतलब 60+ कहने का मतलब है कि 65, 67, 68, 69 ऐसे। और जीएस में 40 में से 25+, 25, 26, 27 ऐसे नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। और अब बात कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी, या फिर ज्योग्राफी को ही हम बिहार स्पेशल भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स का मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ मैं कि कहाँ कहाँ से हमें करना है, फिर भी बता दे रही हूँ कि मैथ्स में कैसे करना है। अभी अगर आप इंतजार करने लगोगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स है जो आएंगे ही आएंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और ये प्रॉफिट लॉस हो गया, और एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फैक्टर हो गया। तो जो बेसिक चैप्टर है उनकी समझ आपको होनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है उनको देख के सॉल्व करिए और फिर उसके आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। तो मैथ्स के लिए अगर आपकी मैथ्स वीक है तो 8 में से टारगेट करिए कि आप 4 नंबर सॉल्व कर लें, और 2-3 नंबर तुक्का भी मारेंगे तो 5 से 6 नंबर, 8 में से 6 नंबर आ जाए या 5 नंबर भी आ जाए तब भी बहुत है। फिर साइंस में हर चीज़ में टारगेट बना के चलिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितने नंबर का मेरा चैप्टर आएगा, हर चीज़ का टारगेट होना चाहिए। फिर साइंस में देखिए 8 नंबर का है, तो साइंस में आप बेसिक एनसीईआरटी जो 6 से लेके 8 तक हो सकती है या 10 तक हो रही है उसको कवर करिए। इसके बाद जो बिहार बीपीएससी पूर्वालोकन कराता है, बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं पूर्वालोकन करके आता है, उससे कर दीजिए। मैं आप लोग ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कुछ कुछ लिंक्स भेज दूँगी यूट्यूब पे जिससे मैंने किया था पूर्वालोकन का, बहुत अच्छा है वो। फटाफट क्वेश्चन बताते जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन है। सिर्फ मैराथन से ही देख लेंगे आप ना, एक वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए। क्योंकि मैंने साइंस का जो भी एनसीईआरटी है वो पहले ही ख़त्म कर ली थी, और अब मुझे प्रैक्टिस करना था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए मैंने पूर्वालोकन की ही मैराथन जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसी को, जैसे एक वीडियो 4 घंटे की है, तो उस वीडियो को मैंने 5 से 6 बार देखा एग्जाम में जाने से पहले। तो ऐसे करके आप साइंस कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी मैंने वही किया था, पूर्वालोकन से ही किया था। और जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, उसमें भी टॉपिक्स हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका हो गया जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा, ये सब होते हैं ना आंदोलन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और गांधी जी से रिलेटेड उनके जो भी आंदोलन है, वर्धा आंदोलन, ये सब, उससे एक क्वेश्चन आएगा। सुभाष चंद्र बोस से आएगा। और मतलब जो कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ब्रॉड है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। पेपर देख के आप एनालिसिस कर सकते हो, मैंने किया था तो मैं बता रही हूँ। और फिर करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस और स्पीडी वाली बुक हो जाएगी। स्पीडी वाली बुक पढ़ने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब पढ़ तो लिया, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब कि 300 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, तो उनको प्रैक्टिस करिए। जब आप वीडियोस देखते रहेंगे उत्कर्ष क्लासेस की, उत्कर्ष सर की, तो फिर जब आप रिवाइज करोगे ना प्रैक्टिस का, तो आपको क्वेश्चन होता जाएगा, आंसर सही लगता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर ज्योग्राफी या बिहार स्पेशल के लिए भी आप ऑनलाइन का सहायता ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस पढ़ाई हुई हैं,
तो ऐसे आप करके सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को, जीएस में अभी ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम पता नहीं कब तक होगा। तो जीएस का मतलब जीएस का टारगेट होना चाहिए आपका 40 में से आपका 25 प्लस स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि तुक्का मार के 20 प्लस नंबर आए फिर हो गया सिलेक्शन, नहीं, अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, तब एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे। और अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे किस दिन क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने अगर बना लिया कि ये मंडे है, आई होप दिख रहा होगा, ये मंडे है, तो मंडे को मैथ्स पढ़िए, मंडे को मैथ्स पढ़िए, फिर अपना सब्जेक्ट पढ़िए। टोटल हफ्ते में 7 दिन है, 5 सब्जेक्ट है जीएस में, तो मंडे को आप मैथ्स कर लीजिए और अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर ट्यूसडे को साइंस पढ़ लीजिए, फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर वेडनेसडे को इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए, अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर ऐसे ही थर्सडे को करंट अफेयर, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर ऐसे ही फ्राइडे को ये ज्योग्राफी और अपना सब्जेक्ट, फिर बचता है सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को पूरा प्रैक्टिस करिए कि कितना मैंने एक हफ्ते में पढ़ा, उसको फिर से रिवाइज करिए कि अच्छा एवरेज का ये क्वेश्चन लगा रहा था, मैंने लगा लिया, अब फिर से ट्राई करूँ, देखूँ मैं जो मैंने सॉल्व किया था वो मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो देखो अब ऑप्शन लगा के देखो मेरा हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके 2 दिन में आप जितना पढ़े हैं 5 दिन में उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको रिवाइज करके देख सकते हैं कि आपका हो पा रहा है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा और हर चीज़ में टारगेट लेके चलेंगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और टाइम भी एग्जाम में लगता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। जैसे मेरा हिंदी था तो मुझे ग्रामर में लगा कि मैं ग्रामर कर लूँगी और मैं जो ये था लिटरेचर था उस पर ज़्यादा फोकस करके गई, तो ग्रामर में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे और मैं पढ़ के गई थी। नवीन सर से मैंने पढ़ा था यूपीपी की क्लासेस, उसमें से ग्रामर थी, एक क्वेश्चन था, मैं बता दे रही हूँ कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसमें ऑप्शंस थे और सेम टू सेम डिप्टो क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी और मैं वहाँ ऑप्शन में गलत मार के आई हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने वीडियोस देख लिए और बस ये कर लिया कि हाँ मैंने पढ़ लिया, हो गया। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ रहे हो 4 घंटे 2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत है। प्रैक्टिस रोज करनी है। जैसे क्वेश्चन आपने बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली और ये नोट्स पढ़ लिए, ये वो क्लासेस देख ली ऑनलाइन, लेकिन अगर आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगाओगे नहीं क्वेश्चन, तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब कि आपका आधा क्वेश्चन भी गलत हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क करने की कोशिश करिए। जैसे ऑनलाइन चीज़ें ना फिर भूल जाती हैं, मेरा ये था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क करती थी। मुझे कुछ भी, जैसे ये मैंने प्लान बनाया है, मैं हर चीज़ को नोट करती थी, हर चीज़ को नोट, कि मेरा 5 सब्जेक्ट है, 8 नंबर का इतना, तो मुझे मैथ्स में 6 नंबर लाने हैं, तो मैं हर चीज़ को लिख के नोट करती थी और उस हिसाब से मेरे दिमाग में हर चीज़ें रहती थी कि कौन सा चीज़ कब होने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, अगर आगे भी बढ़ता है तो मेरी प्रिपरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आगे एग्ज़ाम बढ़ रहा है तो मुझे और अच्छी बात है। फिर अगर जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है तो मुझे और ज़्यादा किस पोर्शन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ की प्लानिंग करके चलिए, ठीक है। अगर देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है 2 दिन कहीं शादी में जाना हुआ, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं कि मेरा एग्जाम है तो नहीं जाऊंगा, चाहे उस शादी को भी अटेंड करिए और उसको, उस जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है उसको कैसे आपको फिर से कन्वर्ट करना है अपने प्रोडक्टिव टाइम में, उसको भी देख के चलिए कि मुझे अगर कल शादी में जाना है तो मैं आज 5 से 7 घंटे पढ़ लूँ, ताकि अगर 2 घंटे मेरा वहाँ वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे वो फिर उसकी भरपूर्ति हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।